उम, फ़िल्म कातिल कौन में मामा का जो नाम था सब उन्हें ठाकुर साहब के नाम से जानते थे और बुलाते भी ठाकुर साहब के नाम से ही थे। दी इंडियन मूवी में बच्चे का जो रोल निभा रहा था उसका नाम स्वतंत्र था और उसका आई कार्ड खो गया था जिसकी वजह से उसे दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम देना पड़ा। बहुत अच्छी मूवी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी देखिएगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बुंदेलखंड कॉटेज में पागल का रोल जिन्होंने निभाया था वो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने पागल का रोल निभाया था और उन इंस्पेक्टर का नाम अर्जुन सिंह था। लड़की देखने मैं चला मूवी में ज्ञानी की शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, कम पढ़ा लिखा था और ज्ञानी ने शादी से इनकार भी इसी वजह से किया था क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसकी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि मैं पहले पढ़ाई करूँगा और बाद में शादी करूँगा। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत एंटरटेनिंग है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्वीन ऑफ मिसेस बुंदेलखंड 2025 बनने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा है, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रहे हैं। उनके सपोर्ट के बिना मैं ये चीज़ कर भी नहीं पाती और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, नहीं ये आप करो हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके सपोर्ट से और आई होप कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। जो उन्होंने मुझसे उम्मीद की है मैं उन चीज़ों पे खरा उतर सकूँ और मैं ये चीज़ पे थैंकफुल अपने हस्बैंड अपने बच्चों को बोलूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए सपोर्ट किया। आपका अगला सवाल है कि अगर मुझे अलादीन का चिराग मिला तो मैं अपनी कौन सी विशेज़ मांगूँगी। तो मैं विशेज़ मांगूँगी अगर तो पहली तो मेरी विश अपने लिए होगी, दूसरी मेरी परिवार के लिए होगी और फिर मैं समाज के लिए और पूरे मानवता के लिए विश मांगूँगी। बहुत अच्छे सवाल पूछा है आपने कि अगर मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो मैं उसका क्या करूँगी। अगर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगती है तो सरकार मुझे उसमें 30% का टैक्स लगाएगी और 30% का टैक्स देने के बाद मेरे हाथ कुल 60 लाख के समथिंग रकम आएगी। उन 60 लाख में मैं अपने हिसाब से कुछ अच्छा ही करना चाहूँगी जो समाज के लिए और जो हमारे परिवार के लिए अच्छा हो और मैं अपना एक बिजनेस ज़रूर खोलना चाहूँगी। माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका हर किरदार बखूबी निभाती हो, है नारी तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो, है नारी तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। अगर हम ठान लें तो हम अपनी उड़ान खुद भर सकते हैं, अपने ख्वाब अपनी हर चीज़ खुद पूरी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखिए, कोशिश करिए उन ख्वाबों को जीने का, पंख खोलिए, आज़ाद होइए और अपनी ख्वाबों को। आपका सवाल है कि एक दिन के लिए अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं क्या करूँ। अभी वर्तमान में मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद जो चीज़ हटाऊंगी वो है बेरोज़गारी। हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, हाई एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं हैं, वो बेरोज़गार हैं। तो मैं सबसे पहले बेरोज़गारी हटाऊंगी। मैं कई सारी ऐसी कंपनियों
खोलना चाहूँगी जहाँ पे वो बेरोज़गार जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। और काफ़ी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम एक कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं असुरक्षित हैं। कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके, और जो खुलेआम अपराध करने के बाद घूम रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी से भरा हुआ है, वो इतनी जल्दी हटना तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं डेमोक्रेसी पे भी कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव कर सकूँ। जो चीज़ मैं कर सकूँगी वो डेफिनेटली करूँगी। रही बच्चों के एजुकेशंस की बात, बहुत से बच्चे, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं कुछ स्कूलों में हाई फीस की वजह से। तो मैं एजुकेशंस के मसले पे भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहूँगी जो एजुकेशन से रिलेटेड हों, और हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छे से अच्छा पढ़ा सके। उसमें भी कुछ रूल्स निकालूँगी कि कुछ ऐसे जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए एक अलग से कोटा हो अपने बच्चों को एजुकेटेड कराने के लिए। बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अपने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और महिलाओं से लेके बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने लिए कदम नहीं उठा पाती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं डर से। तो वो डर एक अलग रहे कि हाँ सरकार है। मैं क्वीन ऑफ मिसेस बुंदेलखंड अगर बनती हूँ तो मैं ये श्रेय अपनी मम्मा, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया है इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने के लिए। मैं हमेशा इन चीज़ों को छोड़ देती थी कि नहीं करना है, अभी नहीं करना है, एज अ हाउसवाइफ क्या होगा अब करने से। लेकिन मेरी मम्मा ने, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं आप करो, होगा मम्मा, आप करो, होगा। मेरी मम्मा ने भी बोला कि होगा, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है इन चीज़ों में। मैं इन सबको ही इस चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक आ भी नहीं पाती। मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच।